जय मां कामाख्या, जय भैरव बाबा। एक कन्फ्यूज़न हर समय वास्तु में चलती रहती है कि हम 16 जोन में ग्रिड करके कंसल्टेंसी ले, चीज़ों को समझे, या जो जिसको वैदिक कहा जाता है, वैदिक दोनों है, बट एक आम चाल की भाषा में एक मॉडर्न है जिसको 16 जोन में डिवाइड करके किया जाता है विश्वकर्मा प्रकाश के आधार पर और अन्य बुकों के आधार पर कंपास के डिग्री के अनुसार। और एक होता है विदाउट कंपास की डिग्री, जो दिशा सामने दिख रही है उसी को हम फेसिंग समझते हुए उसको ग्रिड करते हैं 9 ब्लॉकों में, हर एक पार्ट को 3 भाग में डिवाइड करके। आज से मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। हर एक केस स्टडीज़ को मैं 2 पैरामीटर पे रख के हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सा कहाँ पे उचित है। दोनों सही हैं, दोनों, हर चीज़ हर जगह नहीं चल सकती। आयुर्वेद भी सही है, एलोपैथ भी सही है, होम्योपैथ भी सही है। पहले एलोपैथ नहीं था तो आयुर्वेद होम्योपैथ से इलाज होता था। फिर साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीज़ें ज़रूरत बढ़ी, नई चीज़ों का खोज हुआ, तो फिर उसमें एलोपैथ का इजाद हुआ। तो अगर आप कहेंगे कि एलोपैथ वैदिक नहीं है, ये दवा काम नहीं करता, तो आप मर जाएंगे। तो तुरंत के केस में आपको एलोपैथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो हर एक पद्धति का अपना एक महत्व है, कोई भी पद्धति गलत नहीं है, और किसी भी पद्धति को गलत कह देना ये भी सरासर गलत है। सब कुछ सही है। ये 5 उंगलियां बनाई गई हैं तो पांचों का 5 कार्य है। ये भगवान एक बराबर भी काट के इसको कर सकते थे। तो हर एक चीज में अगर भेद रखा गया है, जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो उस भेद को हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो भेद है क्यों। भेद को हम मिटा नहीं सकते किसी भी हाल में। हर एक चीज का अपना काम है और हर एक चीज का अपना महत्व है। तो आइए केस स्टडीज हमने तैयार कर रखी है, इसको समझते हैं दोनों पद्धतियों पे, सो कॉल्ड वैदिक और सो कॉल्ड मॉडर्न, 16 जोन डिवीजन और 9 डिवीजन चार्ट पे। तो चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले बहुप्रचलित बहुचर्चित जो डिवीजन है 16 जोन डिवीजन, जो नॉर्थ की डिग्री के हिसाब से ग्रिड किया जाता है। जैसा कि इस ग्रिड के आधार पर आप समझ रहे होंगे कि ऐसे तो ये नॉर्थ फेसिंग कही जाएगी, रोड इधर भी है, रोड इधर भी है। ये ईस्ट फेसिंग है, बट ये अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास टिल्टेड है, तो नॉर्थ यहाँ पे आ जा रहा है। चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं नॉर्थ डिग्री की, ग्रिडेड मैप की, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ग्रिड कहाँ पे है और सारी चीजें कहाँ पे है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि क्लाइंट का कंसर्न क्या है। क्लाइंट का कंसर्न यहाँ पे है बीमारी। इस घर में सबसे बड़ा कंसर्न है हेल्थ इशू, जो क्लाइंट को रेगुलर डिस्टर्ब दे रहा है। बाकी फाइनेंशियल और अन्य सारे इशू हैं, बट मेन जो कंसर्न है उनका हेल्थ इशू है। इसको हम लोग समझेंगे इस पैरामीटर पे, वैदिक और दोनों पद्धतियों पे, कि कौन सा हमारा सही है। तो अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, तो आप ध्यान देंगे, पहले हम इस पे एनालिसिस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे देखिए कोई भी सेफ्टी टैंक नहीं आ रहा, बट हाँ एनएनई जो अपना हेल्थ का डिवीजन है, वहाँ पे वो एनएनई में यहाँ पे सेफ्टी टैंक आ रहा है। तो जो क्लाइंट का कंसर्न है बीमारी, उससे इस केस स्टडी से बहुत ही क्लियर हो रहा है। तो इस 16 जोन में हम ये पाते हैं कि जो ये सेफ्टी टैंक बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट, जो हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन कहा जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित होता है, वहाँ पे हमारा सेफ्टी टैंक आने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ इशू दे रहा है। बाकी कुछ कैरियर से संबंधित चीज़ें हैं जो नॉर्थ में आ रही है, ये टॉयलेट, इसको भी बोला जा सकता है कि हाँ ये कंसर्न दे रहा है। बाकी कुछ सेविंग से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो WSW में यहाँ पे आपको एक टॉयलेट दिख रहा है, जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत। अब इसको हम सेकेंड पैरामीटर पे समझते हैं। तो अभी हमने इसकी एनालिसिस की 16 जोन मॉडर्न वास्तु के अनुसार। अब इसका हम चर्चा करेंगे सेकेंड पैटर्न पे, ग्रिड मैप के हिसाब से। अगर हम ध्यान देंगे तो हमने इसको, ये 3 जो डिवीज़न होते हैं, मतलब ये टोटल 9 स्क्वायर बने हुए हैं। 9 रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसमें बनेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर 3-3 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं उसके आधार पे। तो ये मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे हम टिपिकल ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा है ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है। अब इसको हम देखते हैं इस पद्धति के आधार पर कि कितना ये सही है। सबसे बड़ा मेजर जो कंसर्न है क्लाइंट का हेल्थ का स्वास्थ्य, हेल्थ इशू, तो नॉर्थ में यहाँ पे सेफ्टी टैंक आ रहा है, जो कहीं पे भी यह परिलक्षित नहीं होता है कि नॉर्थ में आने से स्वास्थ्य का इशू आता है। नॉर्थ में आने वाले दिक्कत से कैरियर पे दिक्कत हो सकती है, पैसे की दिक्कत हो सकती है। तो कुछ पॉइंट इसमें मिल रहा है, मगर क्लाइंट का जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे हमें इस ग्रिड मैप में जो 3:3 का है, 9 ब्लॉक जो है, इसमें हमें ये नहीं मिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में वैदिक में बहुत सारे लोगों को आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं। तो ये टॉयलेट को यहाँ उन्होंने उचित किया है। साउथ वेस्ट में भी बहुत सारे लोगों को आपने सुना है कि साउथ वेस्ट का टॉयलेट सही है, तो साउथ वेस्ट में यहाँ टॉयलेट दिया गया है। साउथ ईस्ट में किचन है। तो मोटी मोटा कहेंगे तो इस पद्धति के आधार पर इसमें बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ नहीं दिख रही हैं। हाँ, अब इसमें दरवाजा का एक मुद्दा फंसता है, जिसमें 8 ब्लॉक करके 9 ब्लॉक करके करते हैं,
और इस वाले में डिग्री के अनुसार करते हैं, तो दोनों में डोर का आएगा। तो डोर वाले मुद्दे पे भी हम चर्चा नहीं करते हैं, केवल इस पद्धति पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मैं पाया कि यहाँ पे हमारा 16 जोन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। जस्ट लाइक ये जो नक्षत्र, आप 12 भागों पे काम करते हैं कुंडली को, उसके साथ 9 ग्रहों को ऐड कर लेते हैं, उसी के साथ आप 27 नक्षत्र को ऐड कर लेते हैं, उसी के साथ आप 12 राशियों को ऐड कर लेते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को मिल के आप एक कैलकुलेशन निकालते हैं तो उसका रिजल्ट एक अलग माइन्यूट लेवल पे, माइनर लेवल पे असर दिखता है। और एक केवल आप एक बॉक्स वाइज काम करते हैं, भाव वाइज काम करते हैं, राशि वाइज काम करते हैं, तो उसका एक अलग रिजल्ट आता है। ठीक वैसे ही इसको जब हम लोग 16 जोन में डिवाइड करते हैं तो वो और फिल्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पे। फिर इसकी आगे की फिल्ट्रेशन आती है, इसको 32 देवता 45 देवता में इसको जब फिल्टर करते हैं तो और चीज़ें क्लियर होती हैं, पिन पॉइंट पे वहाँ पे टारगेट करके रेमेडी की जाती है। आगे फिर मैं कोई ना कोई केस स्टडीज लूंगा, रेगुलर ये श्रृंखला चलती रहेगी जिसमें एक केस स्टडीज को दोनों पद्धतियों पे देखा जाएगा। मैक्सिमम केसेस में 99 पॉइंट केसेस में 16 जोन ग्रिड मैप एक्यूरेट काम करता है। धन्यवाद।